यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गए हैं। इस प्रकार यीशु जो गलील से यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया, क्योंकि यूहन्ना जो था वो बपतिस्मा देने वाला था, इसलिए यीशु ने भी उससे बपतिस्मा लेने के लिए वो उसके पास आता है। इस प्रकार यीशु ने भी बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा से जब उन्होंने उस पानी से जब वो ऊपर आए और उसके लिए आकाश खुल गया और परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के नाई उस पर आ ठहरा। इस प्रकार परमेश्वर की आवाज आकाशवाणी होती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तब आत्मा जो है यीशु मसीह को जंगल में ले गया और वह 40 दिन और 40 रात तक उपवास कर रहा था। जब 40 दिन और 40 रात होने के बाद यीशु को भूख लगी, उसके पास आकर उसे कहता है और उसे पवित्र नगर में ले जाता है और मंदिर के कंगूरे पर उसे खड़ा करता है। और उसे कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा न हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। शैतान, ऐसा भी लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर और उसी की उपासना किया कर, अपने परमेश्वर की। फिर आता है और उसे कहता है, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है वो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। तब यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, वह परमेश्वर के मुख से निकले हुए एक वचन से जीवित रहता है। शैतान, तू दूर क्यों नहीं हो जाता? बार बार क्यों आकर मुझे परेशान करते रहता है? तू शैतान है और शैतान ही रहेगा, क्योंकि तू स्वर्ग से गिराया गया है। इस प्रकार यीशु मसीह की परीक्षा में फिर इब्लिस ने यीशु को पहाड़ पर ले गया और उसे इस जगत का सारा वैभव दिखाया और उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ जो तू देखता है तुझे दे दूंगा। अब यीशु मसीह उसे कहते हैं, शैतान, यह भी लिखा है तू केवल प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना किया कर और केवल उसी के सामने में झुकना है। और शैतान, तू ये सुन ले कि ये जितनी संसार की वस्तुएं हैं वह मुझे तेरे सामने नहीं झुका सकती, तू दूर हो जा। इस प्रकार शैतान यीशु मसीह से होती है, सारी परीक्षाओं को पार किया। इस प्रकार यीशु मसीह झील के किनारे एक दिन यीशु मसीह झील के किनारे से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि दो भाई वहां बैठे हैं और अपना चाल सुधार रहे हैं। तब यीशु मसीह, हे मनुष्यों,
तुम जो जाल धोते हो, तुम मछलियों को पकड़ते हो, तुम मेरे पीछे हुए लो और मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा, जो कि वो हमारे पिता परमेश्वर की महिमा का काम होगा। तुम मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें उस परमेश्वर के काम सिखाऊंगा और मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। ये दो भाई पतरस और अंद्रयास, वे दोनों अपने जालों को वहीं छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। वो बड़ी भीड़ उसके पीछे पीछे चलती थी। जहां जहां यीशु जाते थे वहां वहां वो भीड़ उसके पीछे पीछे चले आते थे। यीशु के पीछे जब बहुत बड़ी भीड़ हो गई और वह उसके चेले पहाड़ पर गए और यीशु पहाड़ पर बैठकर उपदेश देने लगे और उन्होंने धन्य वचन कहा, जो कि पाया जाता है मत्ती उसके 5वें अध्याय में। उन्होंने कहा, धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। इस प्रकार यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को जानेंगे। जब यीशु मसीह पहाड़ पर से उतरा तो एक बड़ी बड़ी भीड़ उसके पीछे थी। तभी एक कोढ़ी उसके पास आता है और उसे प्रणाम करता है और उसे कहता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तब यीशु ने कहा और उसे छुआ और उसने कहा कि तू शुद्ध हो जा और तेरा सारा शरीर पूरी रीति से छुटकारे में आ जाए। ऐसा कहते ही वह कोढ़ी व्यक्ति तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया और एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ बैठी थी। उसी बीच में एक सरदार ने आकर उससे बोला, मेरी पुत्री अभी बड़ी है, परंतु चलकर उस पर हाथ रख दे तो वह जीवित हो जाएगी। तब यीशु कहते हैं और वह उठकर चेलों समेत उसके पीछे चलने लगते हैं। जब वह बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही है, वो बड़ी भीड़ उसके पीछे जा रही थी। उस बड़ी भीड़ में बहुत से लोग थे। यीशु मसीह का वो पीछा कर रहे थे। जब वह बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी कि इस बड़ी भीड़ में से एक स्त्री ने चुपके से आकर यीशु के वस्त्र को छू लिया। तब यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ है? मुझ में से एक सामर्थ निकली है, बताओ। चेले कहने लगते हैं, प्रभु, तू तो इतनी बड़ी भीड़ में है कि लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं और तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? तब वो स्त्री डरते हुए यीशु के सामने आती है और यीशु को अपनी सारी बातें वो बताती है और उसने कहा कि मैं 12 वर्ष से बीमार थी, लेकिन तेरे वस्त्र के छोर को छू लेने से मैं तुरंत ठीक हो गई। इस प्रकार यीशु ने कहा, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ये तेरा ही विश्वास। जोरदार ताली बजा, जोरदार। और जा और प्रभु को धन्यवाद न कर अपने परमेश्वर की। उस सरदार के घर पहुंचता है, जहां उस सरदार की पुत्री जो मरी हुई है वो पड़ी हुई है। लोग रो रहे थे क्योंकि उनकी पुत्री है। तब यीशु मसीह ने कहा, उस भीड़ से कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं वरन सो रही है। इस पर लोग उस पर हंसने लगते हैं कि ये कौन है जो मरी हुई लड़की को सोया हुआ बताता है। इस पर लोग हंसने लगे यीशु मसीह पर। तब यीशु मसीह ने उस भीड़ को, उन लोगों को यीशु मसीह ने हटने को कहा। तब यीशु ने सबको बाहर भेजकर लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, हे लड़की, उठ जा। और वह जी उठी और तब यह बात पूरे देश में फैल गई। तो इस प्रकार यीशु मसीह ने वहां से निकले
हे दाऊद के संतान हम पर दया कर। तब कुछ लोगों ने, कुछ अंधे भिखारियों ने चिल्लाकर कहा, संतान हम पर दया कर। जोर से पुकारते हैं, हे दाऊद के संतान हम पर दया कर। हे दाऊद के संतान हम पर दया कर। हे दाऊद के संतान। तब यीशु वहां रुका और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? बताओ मुझे। तब वे अंधे जिनके पास आंखें नहीं हैं, वे कहते हैं, हाँ प्रभु, हम चाहते हैं कि तू हमारी आंखें खोल दे, और हम ये विश्वास करते हैं कि तू हमारी आंखें खोल सकता है। तब यीशु ने उनकी आंखों को छुआ और कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो, और उनकी आंखों को छूकर उन्हें चंगा किया, और अंधे जो है देखने लगते हैं। इस प्रकार यीशु ने उस अंधे बेटी के रास्ते पर व्यक्ति जिसमें दुष्टात्मा, अब यीशु मसीह ने उसे देखा और उसे छुआ, और दुष्टात्मा उसे छोड़कर निकल गया, और तब वो गूंगा जो है बोलने लगा, और वो कहता है, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह के पीछे जब भीड़ आने लगी, और इतनी भीड़ हो चुकी, और देखा कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं, बहुत भीड़ उसके पीछे आकर बैठ गई, और उन्हें यीशु मसीह ने देखकर कहा, ये भीड़ तो मेरे पीछे कुछ दिनों से है, ये तो अपनी भूख की परवाह नहीं करते, ये तो केवल मेरे पीछे होते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने देखा कि ये भूखे हैं। इस प्रकार यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास बुलाकर कहा कि इनके लिए भोजन कहां से लाएंगे। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम इनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। तब चेलों ने कहा, हम इतने लोगों के लिए भोजन कहां से लाएंगे। उन्होंने यीशु से कहा, यहाँ हमारे पास केवल 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, और उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं, और यह भी एक बालक के पास है जो कि 5 रोटी और 2 मछली है। तो हम इसका क्या करें यीशु? ये तो भीड़ इतनी बड़ी है कि केवल एक बच्चे के लिए काफी है, जिसे बच्चे का हमने लेकर आपके पास लाया है। तब यीशु ने कहा, मेरे पास लाओ, और लोगों से कहो कि वो बात कर बैठ जाए। इस प्रकार चेलों ने यीशु मसीह की बात मानकर लोगों को पाती में बैठा दिया। तब यीशु ने रोटी और मछली को लेकर स्वर्ग की ओर उठाया और धन्यवाद दिया, और उन्हें तोड़कर 12 चेलों को दे दिया। तब चेलों ने उन रोटी को, उन टुकड़ियों को लेकर लोगों को खिलाना शुरू किया, और सभी खाकर तृप्त हुए। और उसके पश्चात, उसके बाद भी 12 टोकरियां बच गई। और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यह भीड़ 5000 पुरुषों की थी। एक बात, इस प्रकार यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक स्थान में आया और चेलों से कहने लगा, यहां बैठो और यहीं बैठे रहना। और यीशु जाकर एकांत में प्रार्थना करने लगा। फिर वह आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना करने लगा। फिर आकर उसने देखा और चेलों को उसने जगाया और उसने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और अंतिम बार यीशु मसीह ने कहा, अब सोते रहो, विश्राम करो, क्योंकि घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र
पापियों के द्वारा पकड़वाया जाएगा। ये अपने चेलों को बहुत सी बातें कह ही रहा था कि उसका समय आ पहुंचा है, और इसमें यह कह ही रहा था कि यहूदा जो उसका चेला था वह उसे आकर उसने चूमा और प्रणाम किया, और यीशु को उन्होंने जो उसे पकड़ने आए थे उन्हें पकड़ लिया। चेले वहां से भाग जाते हैं। इस प्रकार यीशु मसीह को पकड़ने वाले यीशु मसीह को पकड़ लेते हैं। तब सिपाही महायाजकों के पास उसे यीशु मसीह को ले जाया गया और उसे कहा गया कि इसे घूसे और थप्पड़ मारा जाए। पिलातुस ने इस प्रकार यीशु मसीह को पिलातुस के पास भेजा गया। सिपाहियों ने यीशु के हाथ पैर बांधकर उसे ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथों में सौंप दिया। तब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाने और क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार यीशु मसीह को 39 कोड़े लगाए गए। इस प्रकार यीशु मसीह को ऊंचे पहाड़ तक जाना था। कीले ठोके गए और क्रूस पर उसे कीलों से ठोक दिया गया और उसे क्रूस की सजा हुई और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। कि यीशु मसीह को इस सजा के तौर पर क्रूस की सजा मिली। उनकी गलती क्या थी यह तो राजा भी नहीं जानता था, किंतु उसे सजा मिली। लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया और यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छा गया और यीशु ऊंचे ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने प्राण छोड़ दिए। केवल हमारे लिए इस प्रकार हम आज के इस ड्रामे के अंतिम कड़ी में आ चुके हैं। बढ़ते गए और जब यीशु मसीह बड़े हुए तब उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसके पश्चात यीशु मसीह आश्चर्य कर्मों को किया। सुसमाचार का प्रचार यीशु मसीह ने किया। लोगों का उद्धार यीशु मसीह ने किया। लोगों को जीवन यीशु मसीह ने दिया और इसकी सजा यीशु मसीह को मिलनी थी। यीशु मसीह और उसे कोड़ों की सजा दी गई। उसके पश्चात यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। उस क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह ने हमारे खातिर उस दुख को सहा और अपने प्राण उसने हम सब के लिए दे दिया। इस प्रकार हमको यह पता चलता है कि यीशु मसीह का जन्म ऐसे ही नहीं हुआ था। यीशु मसीह का जन्म एक मकसद से हुआ था जिसकी भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी। इस प्रकार क्रिसमस का अर्थ हमने समझा कि क्रिसमस यीशु मसीह के केवल जन्म की कहानी नहीं है कि यीशु मसीह जन्म लिए और उसे हम खुशियां मनाएं। यीशु मसीह का जन्म
उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। यीशु मसीह का बलिदान था, यीशु मसीह का प्रेम जो हमारे लिए था। यही क्रिसमस का अर्थ है। यीशु मसीह का प्रेम ही क्रिसमस का अर्थ है, जो कि आपने ड्रामा के माध्यम से देखा। बच्चों ने सुंदर प्रस्तुति करके यह दिखाया कि यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिए और इस दुनिया से क्रूस की मृत्यु में चले गए और मुर्दों में से दुनिया में आया, जिसने हम सब